सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कि जो पहाड़ी इलाके होते हैं उनके अंदर खाना पकाना कठिन क्यों होता है। देखो गाइस, जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन पर इजीली खाना पकाया नहीं जा सकता। जैसे कि अपन यहाँ पर पका के अपन इजीली खा लेते खाना, जबकि जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर खाना पकाना बहुत कठिन होता है। अब इसका क्वेश्चन यहाँ पर राइज होता है कि वाई, ऐसा क्यों होता है, पहाड़ी इलाकों में खाना पकाना कठिन क्यों होता है। तो इसका अगर मैं आंसर दूँ एक जवाब के अंदर, तो इसका आंसर होगा क्योंकि वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है। अब वायुदाब कम हो जाने से, यानी कि वायुदाब का और खाने पकाने का क्या रिलेशन है कि वायुदाब कम हो जाने की वजह से खाना पकाना कठिन हो जाता है, इसका क्या रिलेशन है। तो देखो गाइस, इसको इस प्रकार समझो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे आप बोलोगे कि जल का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जल का जो क्वथनांक होता है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अगर आप इसकी डेफिनेशन बोलोगे तो क्या बोलना चाहोगे, यानी कि वह ताप जिसके ऊपर किसी द्रव क्या हो जाता है, वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। वह ताप जिस पर कोई द्रव क्या हो जाता है, वाष्प के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन यही नहीं है। अगर अपन एक बॉइलिंग पॉइंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करो तो उसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिसके ऊपर क्या होता है कि उसका जो दाब होता है ना, जिस लिक्विड को तुम गर्म करो उसका दाब जो वायुमंडलीय दाब होता है उसके बराबर हो जाता है। जैसे तुमने जल को क्या करते हो, गर्म करते हो। जब जल को गर्म करते हो उसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हो, तो क्या होता है, वो क्या होता है, वाष्प बन के वायुमंडल में जाने लग जाता है। तो वाष्प बन के वायुमंडल में क्यों जाने लगता है, क्योंकि जो वायुमंडलीय दाब होता है ना, तो वायुमंडलीय दाब होता है उसका मान कम होता है। अरे भाई, कोई चीज़ होती है, अगर वो यूँ धक्का मार के यूँ जा रही है तो इसका अर्थ ये चीज़ कम हो गई, यानी कि वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। तो यानी कि क्या होता है कि जब जल के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है, जो भी द्रव ले रहे हो तुम, उस द्रव का क्या होता है कि जो दाब होता है, वाष्प दाब होता है, वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तब जाके वो क्या होता है कि वाष्प के बन के वायुमंडल के अंदर जा पाता है। अब देखो कैसे क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में वायुदाब कम हो गया। अब वायुदाब कम हो गया तो वहाँ पर क्या होता है, जल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। अभी समझाया ना मैंने, जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो जल का बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है कि जो उसका जो वाष्प दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब कम हुआ तो जल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वायु दाब कम तो जल का बॉइलिंग पॉइंट भी कम। अब जब जल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, अब जैसे तुम खाना पकाने के लिए क्या करते हो, खाना पकाते हो, तो खाना पकाने के लिए बेसिकली जल का उपयोग करते हैं। बिना जल के तो सब्जी खाना बन नहीं सकता। तो जैसे खाना पकाने के अंदर जो जल अपन काम में लेते हैं, अब उस जल को काम ले रहे थे खाना पकाते, तो खाना पकाते वक्त जैसे अपन उसे हीट देते, टेम्परेचर देते, तो जल का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो जैसे हल्की सी हीट देते, टेम्परेचर देते, तो जल क्या होता है, बॉइल होके उड़ जाता है। समझ में आएगा। तो जल क्या हो जाता है, बॉइल बन के उड़ जाता है, क्योंकि वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अरे भाई, यहाँ के इलाकों में तो जो पहाड़ी इलाके नहीं होते, जो अदर इलाके होते हैं, वहाँ पर तो जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि जल को जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक वो बॉइल होएगा नहीं और उड़ेगा नहीं, वायुमंडल में जाएगा नहीं। अब पहाड़ी इलाकों में क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जैसे तुम खाने के अंदर जल डालते हो और हीट देते हो, उसे गर्म करते हो, तो क्या होता है, पहले क्या हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है और वायुमंडल में चला जाता है उड़ के, जिस वजह से खाना क्या होता है, या तो अधपका रह जाता है या पानी की कमी की वजह से वहाँ पर खाना क्या हो जाता है, जल जाता है, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों के अंदर क्या होता है, खाना पकाना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। सो गाइस, आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के कैसे लगा। सो धन्यवाद।